हेलो फ्रेंड, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें अपन इल्यूमिनेशन देख रहे थे, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था, फिर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे उसके टर्म्स है, डिफिनेशन है, जो कि इल्यूमिनेशन में अपन यूज होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग वन बाई वन करके स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे लाइट देख लिया था, आपका ल्यूमिनस फ्लक्स देख लिया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देख लिया, ठीक है। तो आगे इसी में हम लोग और भी जो टर्म्स हैं, जो कि स्पेशली आपके इल्यूमिनेशन में यूज हो रहे हैं, ठीक है। अदर जगह से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो भी जैसे लाइट जो लाइट है या फ्लक्स है, ठीक है, या लुमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। तो वो सारा का सारा हम लोग किसमें यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन उसके बाद जब भी अपन कोई चीज़ों को ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, तो देन आपको वो टर्म्स जो है वहाँ पे इजी वे में आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला जो आपका है वो है ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ल्यूमेन जो था वो किसका यूनिट था, ठीक है। तो आपका जो ल्यूमेन था, ये जो है लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे अपन देखे थे कि ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूमेन को डिफाइन करने का जो डिफाइन करेंगे, तो द ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब प्रकाश पुंज। उसके बारे में हम लोग ने देखा था कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी ल्यूमन होती है, ठीक है। तो देन यहाँ पे आपका डिफाइंड हो गया कि अगर ल्यूमन के बारे में पूछे, तो ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स। प्रकाश पुंज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो ल्यूमन होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ल्यूमन है क्या, ठीक है। ल्यूमन है क्या, मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे लाइट आपका हर एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लाइट जो है वो निकलती है, धीरे धीरे जाके आगे की तरफ ऐसे फैल जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे जाके आगे ये फैल जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक एंगल बनता है, ठीक है। और इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। मतलब कि एक सॉलिड एंगल से कोई प्रकाश पुंज निकला, और इस एरिया को क्या करता है, वो प्रकाशित करता है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। कि किसी एक डायरेक्शन में, बाकी ऐसा ही हर एक डायरेक्शन में निकलेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा होगा कि लाइट जिस सोर्स से निकलता है, आगे जाके धीरे धीरे वो क्या होता है, फैल जाता है। टॉर्च देखा होगा आपने, ठीक है। टॉर्च जब आप देखोगे तो टॉर्च से जो लाइट निकलती है, आगे जाके वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, बिल्कुल, ठीक है। उसको जाके फैल जाती है, ठीक है। तो जो फैलती है, ठीक है, तो वहां पे कोण बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल से कोई प्रकाश पुंज निकल के ठीक है, आगे जो एरिया को क्या करती है, वो लाइट में करती है, उसी को अपन बोलते हैं ल्यूमन। क्लियर, देखिए यहाँ द ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वो होती है ल्यूमन, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब अगर जब आप कोई लाइट जलाओगे तो वहां से प्रकाश पुंज निकलेगा, ठीक है। प्रकाश पुंज निकलेगा, और उसी प्रकाश पुंज से जो है कोई भी चीज हो, क्या होता है, वहां पे लाइट होता है, ठीक, जिसको हम लोग उजाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट इन ए स्पेस, ठीक है। जो किसी गिवन आउट इन स्पेस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय वन यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रकाश पुंज है, ठीक है, किसी से निकल रहा है, ठीक है, और एक यूनिट सॉलिड एंगल से ऐसे निकलेगा ही, ठीक है। और जाके आगे क्या करेगा, पूरे एरिया को क्या करेगा, वो लाइट में करेगा, ठीक है। तो यहीं पे लिख दिया कि डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट। गिवन आउट का मतलब निकलना, किसी स्पेस से निकल के, रिप्रेजेंटेड बाय वन यूनिट ऑफ सैंड, ठीक है। तो एक सॉलिड वन यूनिट सॉलिड एंगल से ये क्या करेगा, निकलेगा, ठीक है, बाय ये सोर्स, ठीक है। कहाँ से, ये आपका सोर्स है, इसी सोर्स से आपका ये जो वन यूनिट सॉलिड एंगल से आपका क्या करेगा, प्रकाश पुंज निकलेगा, और ठीक है, और किसी एरिया पे जाकर वो क्या करेगा, पूरा का पूरा फोकस करेगा, ठीक है। वन यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल बाय ये सोर्स हैविंग एन इंटेंसिटी ऑफ वन कैंडल पावर इन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। और जो इंटेंसिटी क्या होता है, उसकी तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। जो, ठीक है, हैविंग एन इंटेंसिटी ऑफ वन कैंडल पावर
इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लोग एक पार्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऐसे यहाँ से भी इस तरीके से निकलेगा, यहाँ से भी इस तरीके से निकलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मोमबत्ती है, ठीक है, अगर मोमबत्ती है तो किसी सॉलिड एंगल से, ठीक है, जो प्रकाश पुंज निकल के, ठीक है, किसी एरिया को क्या कर रहा है, वो पूरा लाइट दे रहा है, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं ल्यूमन। और ल्यूमन क्या है कि आपका ल्यूमिनस फ्लक्स की क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो और प्रकाश पुंज का मेन काम क्या है, किसी भी क्षेत्र को प्रकाशित करना। क्लियर? तो ये है आपका सिंपल सा डिफिनेशन ऑफ ल्यूमन, ठीक है। आगे देखिए, अगर ल्यूमेन कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमन बराबर कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, ठीक है, ठीक है। और सीपी का मतलब होता है कैंडल पावर, और ठीक है, और डब्ल्यू क्या है आपका, ये है आपका ओमेगा है, ठीक है। तो ल्यूमन हम लोग यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ल्यूमन इक्वल्स टू होता है कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कि आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल ल्यूमन गिवन आउट बाय ए सोर्स ऑफ वन कैंडेला, ठीक है, कि मान लीजिए कि किसी भी सोर्स से कितना वन कैंडल जो पावर निकल रहा है वो कितने ल्यूमन्स के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 पाई ल्यूमन्स के बराबर होता है। यहाँ से इसको आप नोट डाउन करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। टोटल ल्यूमन गिवन आउट बाय ए सोर्स ऑफ वन कैंडेला इज, ठीक है। तो वन कैंडेला किसके बराबर होता है, 4 पाई ल्यूमन्स के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कैंडल पावर, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखना कि मान लीजिए कि ये कोई मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती है, ठीक है, यहाँ से लाइट जब निकलती है, ठीक है, तो किसी ना किसी एंगल से निकलती है, फिर आगे जाके ये क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है बार बार, उसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल बार बार आएगा, ठीक है। ये सॉलिड एंगल क्योंकि प्रकाश निकलने के साथ आगे जाके वो क्या होती है, वो फैल जाती है, ठीक है। तो उसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। देखिए कैंडल पावर का डिफिनेशन क्या है, कैंडल पावर इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि देखिए कहने का मतलब ये है कि किसी सोर्स से किसी गिवन डायरेक्शन में जो लाइट रेडिएट हो रही है, जो निकल रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैंडल पावर बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी अपन कोई मोमबत्ती जलाएंगे तो उससे क्या होगा कि गिवन डायरेक्शन में क्या होगा, एक लाइट जाएगा, ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कैंडल पावर, ठीक है। कैंडल पावर इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोर्स, ठीक है। एक सोर्स के द्वारा जो लाइट जो है वो डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं कैंडल पावर इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, लाइट किसी सोर्स के द्वारा जो लाइट रेडिएट हो रही है, ठीक है, वो जा रही है, फैल रही है, उसी को अपन बोलते हैं कैंडल पावर। फिर से देख लिए, कैंडल पावर इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोर्स, ठीक है। किसी सोर्स के द्वारा जो लाइट रेडिएट होती है, जो फैलती है, ठीक है, किसी भी एक गिवन डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी अपन जैसे अपन टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, तो टॉर्च के द्वारा किसी भी डायरेक्शन में अपन लाइट देते हैं। ऐसा नहीं कि चारों डायरेक्शन में अपन लाइट नहीं जलता है। बल्ब है, जब आपका बल्ब जलेगा तो हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइट देगा। लेकिन जो टॉर्च है या लेजर लाइट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक गिवन डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, लाइट देगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं कैंडल पावर। कैंडल पावर इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस, ठीक है, ल्यूमेंस फिर आ गया, तो ल्यूमेंस इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस given out by the source in a unit solid angle in a given direction, ठीक है। मतलब कि किसी भी सोर्स के द्वारा एक सॉलिड एंगल से जो लाइट सोर्स निकलेगा, किसी एक डायरेक्शन में जाके उस चीज, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, लाइट करेगा। इसी को अपन बोलते हैं कैंडल पावर, ठीक है। इन ए गिवन डायरेक्शन इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सीपी, ठीक है। और कैंडल पावर को अपन डिनोट करते हैं सीपी। यहाँ भी देखा था हम लोगों ने सीपी, ठीक है। मतलब किसी सोर्स के द्वारा, ठीक है, कोई भी सोर्स है, उसके द्वारा जो लाइट है, जो वो रेडिएट हो रही है किसी गिवन डायरेक्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे ये मोमबत्ती है, ये कुछ भी एक मतलब सोर्स हो गया, इससे लाइट निकल के किसी एक सॉलिड एंगल से, ठीक है, ऐसे जाके आगे जाके वो क्या करेगा, किसी भी एरिया को क्या करेगा, बिल्कुल लाइट में करेगा, उसी को अपन बोलते हैं कैंडल पावर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कैंडल पावर इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोर्स,
ठीक है, मतलब कि जो लाइट है उसको रेडिएट करने की कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं, कैंडल पावर बोल सकते हैं, ठीक है, इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ल्यूमेंस, ठीक है, ल्यूमेंस इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट बाय द सोर्स, किसी सोर्स के द्वारा नंबर ऑफ ल्यूमेंस जो निकलता है, ठीक है, किसी भी सोर्स के द्वारा, ठीक है, कि जो आपका नंबर ऑफ ल्यूमेंस क्या होता है, निकलता है, ठीक है, इन्हें यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब एक सॉलिड, इसी सॉलिड एंगल से, ठीक है, इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है, एक एक गिवन डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और उस पूरे एरिया को क्या करेगा कि लाइट देगा, उसी को अपन बोलते हैं सॉलिड कैंडल पावर, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है सीपी से, ठीक है। और देन आपका जो कैंडल पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो होता है ल्यूमेन अपन में ओमेगा। यहाँ से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन देखे थे यहाँ पे ल्यूमेन बराबर होता है कैंडल पावर इंटू सॉलिड एंगल या सीपी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे कैंडल पावर आपको कैलकुलेट करना हो तो वो कैलकुलेट हो जाएगा ल्यूमेन अपन में ओमेगा, ठीक है। तो देन यहाँ से अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो अपन को इसी तरीके से यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग रिमेनिंग, आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब देखिए इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रदीपन, ठीक है। तो ऑलरेडी एल्यूमिनेशन हम लोग देखे थे लाइट के टर्म्स में, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, किसी भी चीज को उजाला करना, ठीक है, मतलब वो नेचुरल लाइट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकता है। नेचुरल लाइट के रूप में हम लोग सन का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट के यूज में हम लोग ट्यूबलाइट, ठीक है, बल्ब, ये वेपर लाइट जो भी है, बहुत तरीके का हम लोग इलेक्ट्रिक बेस्ड अपन चीज़ों को यूज करते हैं, उससे अपन क्या करते हैं, उजाला करते हैं, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन का आप देख लीजिए डिफिनेशन क्या है। वेन द, देखिए अपने पास, अपने को कोई चीज दिखाई कैसे देती है, ठीक है, अंधेरा हो तो कोई भी चीज जाती है टकरा के अपने पास आती है, ठीक है, तभी अपने को दिखाई। अंधेरा में क्या है कि कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जिससे अपने को दिखाई नहीं देती है। तो क्या होता है कि उजाले में हम लोग किसी चीज को देखते हैं कि वो किसी चीज से टकरा के अपने आंखों पे आते हैं, जिससे हम लोग किसी चीज का चित्र बन जाता है, उस चीज को अपन देख पाते हैं, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन देखिए, व्हेन द लाइट फॉल्स अपॉन एनी सरफेस, ठीक है, जब किसी सरफेस पे लाइट गिरती है, ठीक है, जब किसी भी सरफेस पे लाइट गिरेगी, ठीक है, द फिनोमिनन इज कॉल्ड द इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो लाइट सोर्स जो किसी सरफेस पे फॉल होती है, गिरती है, उसी को अपन क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। और उसी से अपना क्या होगा, जो सरफेस है वहां पे उजाला होता है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन होगा, व्हेन लाइट फॉल्स, फॉल्स का मतलब गिरना, अपॉन एनी, किसी भी सरफेस पे जब लाइट गिरती है, ठीक है, ठीक है, तो इस फिनोमिनन पे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य का जो लाइट है वो कहाँ पे फॉल होता है, हमारे धरती पे होता है। तो धरती एक पूरा का पूरा क्या है, सरफेस है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या करेंगे, एल्यूमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यही बोल देगा, व्हेन द लाइट फॉल्स अपॉन एनी सरफेस, एनी सरफेस, ठीक है, किसी भी सरफेस पे जो लाइट फॉल होती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को अपन लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेशन, ठीक है। आगे देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ ल्यूमेंस के लिए। मतलब क्या है कि एल्यूमिनेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ल्यूमेंस है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस, ठीक है, फॉलिंग ऑन द सरफेस। जो नंबर ऑफ ल्यूमेंस है किसी भी सरफेस पे क्या होता है, फॉल होता है, गिरता है, कोई भी लाइट रेज है वो किसी सरफेस पे गिरती है, कहाँ पे, पर यूनिट एरिया पे, ठीक है। किसी पर यूनिट एरिया पे भी ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कि किसी मतलब पर यूनिट एरिया पे जो लाइट फॉल होती है वो गिरती है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल ई, ठीक है। तो देख लीजिए फिर से कि व्हेन द लाइट फॉल्स अपॉन एनी सरफेस, ठीक है, किसी भी सरफेस पे जब लाइट फॉल होती है तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनेशन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस फॉलिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, जो जो लाइट फॉल्स होती है, जो नंबर ऑफ ल्यूमेंस फॉल होते हैं, जो गिरती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉलिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, किसी भी सरफेस पे पर यूनिट एरिया पे, कोई भी सरफेस का पर यूनिट एरिया पे जो भी लाइट फॉल होगी अपन को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो एल्यूमिनेशन है उसको अपन डिनोट करते हैं ई से,
ठीक है, ध्यान में रखने का। यहाँ से जब ई आ जाए तो अपन समझ जाना इल्यूमिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। एंड इस इज मेजर्ड इन ल्यूमन, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। और जो आपका इल्यूमिनेशन है उसको किस में मेजर किया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो होता है आपका ल्यूमन पर मीटर में, ठीक है, ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है, या लक्स ऑफ मीटर, ठीक है, या कैंडेला भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है कि जो आपका इल्यूमिनेशन है उसको ई से डिनोट किया जाता है एंड मेजर्ड इन ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर, और ठीक है, तो इसको मेजर्ड किया जाता है ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर में भी और लक्स में भी, ठीक है, और लक्स ऑफ मीटर, ठीक है। तो किसी भी मीटर का जो लक्स हो उस किस में मेजर किया जाता है वो होता है कैंडेला, ठीक है। आगे देखिए, इफ ए फ्लक्स ऑफ एफ ल्यूमन फॉल्स ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया ए, ठीक है, इफ ए फ्लक्स ऑफ एफ ल्यूमन, ठीक है, अगर एफ ल्यूमन का फ्लक्स किसी भी सरफेस के किसी एरिया पे क्या होता है, फॉल होता है, गिरता है, ठीक है, देन द एलिमिनेशन ऑफ दैट सरफेस इज, ठीक है, तो देन आपसे पूछा जाएगा कि उस सरफेस एरिया का उसका एलिमिनेशन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो देन उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ई इक्वल टू होता है एफ एफ बाई ए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्लक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। तो देन यहाँ से हम लोग एलिमिनेशन कैलकुलेट कर सकते। फिर से समझिए, इफ ए फ्लक्स ऑफ एफ ल्यूमन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ए, ठीक है, कि एफ ल्यूमन का फ्लक्स किसी भी सरफेस एरिया पे फॉल होता है तो वहां पे एल्यूमिनेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन द एल्यूमिनेशन ऑफ दैट, तो वहां पे उस सरफेस एरिया का एल्यूमिनेशन क्या होगा, तो वो कैलकुलेट होगा एफ अपॉन में ए। ये क्या है आपका, एफ का मतलब क्या है, ल्यूमन्स हो गया, और ये क्या आ गया आपका एरिया हो गया, ठीक है। तो देन यहाँ से एल्यूमिनेशन का सिंपल सा मीनिंग समझिए कि एल्यूमिनेशन का मतलब होता है किसी भी सरफेस पे जब लाइट फॉल होता है, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेशन, और उसी से हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए लक्स, ठीक है, लक्स, इसका डिफिनेशन देख लीजिए क्या बोलता है ये, इट इज द यूनिट ऑफ एल्यूमिनेशन, ठीक है, जो लक्स है, ठीक है, वो किसका यूनिट है, एल्यूमिनेशन का यूनिट है, ठीक है। देखिए हर एक चीज आपस में क्या हो रही है, रिलेट हो रही है, ठीक है। तो लक्स हो गया, इट इज द यूनिट ऑफ एल्यूमिनेशन एंड इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब होता है प्रकाश पुंज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स फॉलिंग पर स्क्वायर मीटर ऑन द सरफेस, ठीक है। तो किसी भी सरफेस के पर स्क्वायर मीटर पे जो प्रकाश पुंज गिरता है, ठीक है, जो प्रकाश पुंज गिरता गिरता है, विच इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए किसी भी सरफेस एरिया के पर स्क्वायर मीटर पे जो प्रकाश पुंज गिरता है, ठीक है, वो जो लाइट रेज है उसके क्या होता है, लंबवत होता है, हर एक जगह पे लंबवत होता है, ठीक है। किसी भी सोर्स से जब लाइट निकलती है, ठीक है, कोई सोर्स हो गया, ठीक है, मान लीजिए जैसे हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती एक सोर्स हो गया, ठीक है, और उससे अपनी क्या होती है, लाइट निकलती है, ठीक है। तो उस मोमबत्ती से जो लाइट निकली, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लक्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में उस लाइट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उससे 1 मीटर की, ठीक है, फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम इट, ठीक है, और हमेशा सोर्स से 1 मीटर की क्या होगा, दूरी पे होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, लक्स जो है वो एलिमिनेशन की यूनिट है, ठीक है, और उसको डिफाइन किया जाता है कि जब भी किसी सरफेस के पर स्क्वायर मीटर पे जो प्रकाश पुंज गिरता है, ठीक है, तो किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलती है वो उसके सभी डायरेक्शन में, ठीक है, उस सभी डायरेक्शन में उस लाइट के परपेंडिकुलर होता है और उससे वह 1 मीटर की दूरी पे होता है, ठीक है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये आपका कैंडल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जो भी लाइट निकलेगी, ठीक है, जो भी लाइट निकलेगी, ठीक है, तो जो ये इसकी इस लाइट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इससे 1 मीटर की क्या होगा, दूरी पे होगा, इसी को अपन बोलते हैं लक्स, ठीक है। देख लीजिए, इट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन एंड इज डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स फॉलिंग पर स्क्वायर मीटर ऑन द सरफेस, किसी सरफेस के पर स्क्वायर मीटर पे जो लुमिनस फ्लक्स प्रकाश पुंज फॉल होता है, विच इज एवरीवेयर, ठीक है, जो हर एक जगह पे जहां तक उसका रेंज है, परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, कोई जो सोर्स होगा उससे जो रेज निकलेगा, ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट के ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर उसके लंबवत होगा, फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम इट, और हमेशा उसे 1 मीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा डिफिनेशन लक्ष्य। अगर एग्जाम में छोटे छोटे इस तरीके से डिफिनेशन आएंगे तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो में हम लोग मिलेंगे मोर टॉपिक के साथ। इसमें कुछ डिफिनेशंस और भी हैं,
ठीक है, उसको वन बाय वन हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आएँगे। थैंक यू।